कि प्रभु और श्री किशोर जी लक्ष्मण जी के साथ वन में जा रहे हैं। संध्या के समय किसी एक गांव में देखा बड़ा वृक्ष है, नीचे जो है वहाँ पर चबूतरा बना हुआ है और प्रभु को चिंता रहते हैं अपनी प्रिया की, इतनी सुकुमार है कि आज रात विश्राम यहाँ करेंगे। अब प्रिया प्रियतम निकट भाव से बैठे हुए उस दर्शन आप कर सकते हैं और लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी दूर पर सजगता से बैठे हुए हैं और समाचार फैल गया पूरे गांव में। वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम लखन सिय सुंदरता ही सब चित वही मन मति चित लाही। प्रभु के सौंदर्य का दर्शन करके तो सब लोग जो है वो उनका मन भी बलात् चला जाता है, बुद्धि भी और चित्त भी, प्रभु का ऐसा दिव्य सौंदर्य है। तो गांव की स्त्रियां आकर के श्री किशोरी जी के पास घेर करके बैठ गई और जहाँ प्रभु और श्री किशोर जी संयोग भाव में बैठे हुए थे तो आते ही उन्होंने प्रणाम करते हुए कहा कि हे राजकुमारी, क्योंकि श्री किशोरी जी का स्वरूप देख करके तो वो स्पष्ट हो रहा है। राजकुमारी विनय हम करही तीय स्वभाव कछु पूछत चह। भाई हम लोग तो औरतें हैं और औरतों का स्वभाव आप जानते हैं, इतना अधिक बोलती हैं। आप लोग तो कलियां और अलियां हैं, इसलिए कोई नहीं बोल रही है, आप तो रस ग्रहण कर रही है। तो उनका स्वामिनी अविनय क्षमब हमारी बिलगन जानब जान गवारी। पहले ही कह दिया हम तो गांव की गवारियां हैं, हम यहाँ जो है मानस भवन की जो मर्यादाएं हैं हम नहीं जानते, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हम लोग तो गंवारी है और हमारे मन में जिज्ञासा है। क्या है? उनका राजकुंवर दो सहज सलोने इनते लई द्युति मरकत सुने। अब आप देखिए ये गांव की गवारियां उस समय, ये त्रेता युग में, आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं है, त्रेता युग में गांव में रहने वाली महिलाएं सामान्यतः पर पुरुष का दर्शन करना ये एक अमर्यादा मानी जाती थी। सभ्यता है हमारे देश में, यही रहा। और मान लो आप देख भी ले पर उसका वर्णन करना, ये तो ऐसा लगता है कि अतिक्रमण है। पर ये गंवारियों ने पहले ही क्षमा याचना कर दी और श्री सीता जी से ये कह दिया कि राजकुमार दो सहज सलोने इनते लही द्युति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर वर सुंदर सुषमा ऐन शरद शर्वरी नाथ मुख शरद सरोरुह नैन। अब प्रभु के सौंदर्य का वर्णन कर रही है और खुल गई। उसने कहा कोटि मनोज लजावनी हारे, हे सुमुखी कहेऊ को आही तुम्हारे। श्री किशोरी जी इस प्रश्न को सुन करके ऐसे बड़े संकट में पड़ गई, कभी नीचे देख रही कभी ऊपर देख रही है। उनका ये गांव की गंवारिन और इतने आगे निकल गई कि मिथिला की नागरियां भी यहां तक नहीं पहुंच पाई, ऐसी उपमा ये गंवार कही जाने वाली। ये उनका मतलब क्या था? उनका देवी ये तो पक्की बात है कि ये है तुम्हारे। कैसे तुम्हें लग रहा है? हमारी जिज्ञासा ये है कि ये आपके कौन है, उनका परिचय दीजिए। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ऐसा दर्शन गांव में और उन गंवारियों के समक्ष जो प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास जी ने उठाया है, श्री सीता जी कुछ बोल तो नहीं रही है,
मुस्कुरा रही है, कभी नीचे देख रही, कभी ऊपर देख रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, पहले तो उन्होंने संकेत किया, क्या तुम्हें इतना समझ में नहीं आ रहा है? जिस तरह से हम बैठे हैं, लक्ष्मण जी महाराज थोड़ी दूर पे बैठे, तो तुम्हें ये संकेत समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा और उनका क्या संबंध है? यद्यपि वे जानती थी, पर ईश्वर के बारे में जब हम जानना चाहते हैं, हमारे हृदय में जिज्ञासा है, तो हम किससे पूछे? देखिए, भगवान का परिचय विश्वामित्र जी ने दिया संत के रूप में महाराज जनक के समक्ष। लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम का परिचय वहां पर निषाद राज के समक्ष पूरी वेदांत की चर्चा करके, भगवान राम का तुम क्या समझ रहे हो, ये कोई साधारण राजकुमार है, वहां परिचय दिया। और हनुमान जी के मन में तो जिज्ञासा है, तो सीधे ही पूछ दिया उन्होंने भगवान श्री राम से, को तुम श्यामल गौर शरीरा। अब इन देवियों को लगा कि लक्ष्मण जी को तो पूछना उचित नहीं है, क्योंकि वो तो थोड़े दूर हट करके बैठे हुए, डूबे हुए जिस दिव्य रस में, क्योंकि उनकी दृष्टि तो प्रभु हर्ष किशोर जी के चरणों से ऊपर उठती नहीं, तो वो इस दिव्य आनंद में है। छिन छिन लखी सी राम पद जानी आप परने, करत न सपने हूँ लखन चित बंधु मातु पितु। तो आप समझ लीजिए कि निरंतर उस दिव्य भाव स्थिति में जो निवास है, उन सखियों को लगा उनको डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। और भगवान श्री राम को सीधे पूछ सकती है, पर समस्या क्या है उनका, अगर वो हमारी ओर देखे तब तो हमें उन्हें पूछे। उनकी समस्या क्या है, उनका देवी वो निरंतर, उनकी दृष्टि तो केवल तुम्हारी ओर है, तो हम उनसे वार्तालाप कैसे करें? तो ये तो बात पक्की हो गई कि वो तुम्हारे हैं, तुमको देख रहे हैं, पर तुम्हारे कौन है ये हम जानना चाहते हैं। अब ये तो मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ मर्यादित रूप में वर्णित किया है, पर महाराज जी इसका तात्विक विवेचन करते हैं। कवितावली रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक और ग्रंथ है, जहाँ इस प्रसंग का बहुत सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने, कि ये श्री किशोरी जी ने कहा कि अगर मेरे हैं, तुम कह रहे को आए तुम्हारे, तो ठीक है, मेरी ओर देख रहे हैं, ये मेरा अधिकार है, मेरी ओर देख रहे मेरे हैं, उसमें तुम्हें क्या समस्या हो रही है? तुम्हारी क्या परेशानी है भाई, अगर मेरे हैं और मेरे को देख रहे हैं। बोली नहीं, वो तो शीलवान है, पर भाव आंखों में तो वही था। और तब ये गांव की गवारियों ने कहा, नहीं, समस्या हमारी बहुत बड़ी है। क्या समस्या है? हम निर्णय ही नहीं कर पा रहे उनको देख करके ये कौन है। देखिए, निर्गुण ब्रह्म जब सगुण साकार रूप धारण करके आया है और हमें उनसे पहचान करनी है, तो ईश्वर के लक्षण क्या है? जैसे हर एक व्यक्ति के अलग अलग लक्षण होते हैं, आपका आधार कार्ड में लिखा जाएगा ना, हर पशु के भी। गाय के लक्षण क्या है? उनका गले के नीचे कंबलवान होता है, वो गाय है। पर ईश्वर के लक्षण क्या है, कैसे हम पहचाने? वल्लभाचार्य जी ने बड़ी मीठी बात कह दी। उन्होंने कहा, जिनमें समस्त विरोधी धर्म एक साथ विराजमान होते हैं, अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता, यही ईश्वर का लक्षण है। अब वो दर्शन ये गांव की स्त्रियां कर रही है, और गोस्वामी तुलसीदास जी इतना गूढ़ चिंतन, किस सुंदर सरस भाषा में गांव की गवारियों के समय उनको कैसे प्रबोधित कर रहे हैं। देखिए, ये कला है गोस्वामी जी की। केवल बुद्ध विद्वान जो यहाँ बैठे हैं वो ये आनंद नहीं ले सकते, गांव की गवारियों को भी वह दिव्य अनुभूति हो सकती है। ये मानस की विजय है। तो उन्होंने कहा कि हमारे सामने समस्या क्या है। जब हम उनको देखते हैं तो शीश जटा, माथे पर जटाजूट है, उनको देख करके लग रहा है कोई मुनि है, संत है, मूर्तिमान शांत रस है।
शीश जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी से भौं है। एक एक शब्द इतना मार्मिक है, मेरे पर तो इतना दबाव है इस समय, क्योंकि समय की सीमा है। अगर सिर पे हमारी दृष्टि जाती है तो दिखाई दे रहा है कि तो अखंड ज्ञान रस है, शांत रस है। पर जब हमारा ध्यान उनकी नेत्रों पर ऊपर से नीचे आ रहा है, इस राजकुमार का दर्शन कर रहे हैं, तो उनकी आंखों में लाली है, अनुराग की लाली है। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो मूर्तिमान श्रृंगार रस है। तो दूसरी सखी ने कहा, क्या जरूरी है कि श्रृंगार के कारण ही लाली हो, क्रोध में नहीं हो सकती? तो उसने कहा नहीं, ये श्रृंगार की लाली है, अनुराग की लाली है, क्योंकि एक और लक्षण श्रृंगार का मिल रहा है। उनका शीस जटा और बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है। उनकी जो भौं हैं वो तिरछी है, वो श्रृंगार का लक्षण है। तो लग रहा है मूर्तिमान श्रृंगार रस है। और तूर्ण सरासर बाण धरे, हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए विशाल वक्षस्थल है, तो लगता है मूर्तिमान वीर रस है। तो इसलिए हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और समस्या क्या है तुम्हारी? उनका सादर बार ही बार सुभाए, चिते तुम त्यों। वे आपको छोड़ करके किसी को देख नहीं। तो किशोरी जी ने कहा कि उसमें तुम्हें परेशानी क्या है? अगर मुझे दर्शन कर रहे, मेरे हैं और मुझे देख रहे, तो उनका नहीं, यही तो हमारी समस्या है। कितनी खुल गई सारी मर्यादाएं। देखिए, ये प्रेम तत्व को अगर हम इसको दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि नहीं, उसके भाव पक्ष की ओर से हम देखें कि ये गांव में रहने वाली गंवारियां जब ये कह रहे हैं कि हमारी समस्या क्या है कि चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे, देख तुम्हें रहे हैं और हमारा मन मोहित कर रहा है, हमारे मन को बस उनके चरणों में चला जा रहा है। इसलिए सादर बार ही बार सुहाई, चितय तुम त्यो हमरो मन मोहे, पूछती ग्राम बधू सिंह सो, यह सांवरो सो सखी रावरो को है। अब हमने जो प्रेम तत्व और प्रेम भाव दोनों की बात आपके सामने कही, ये भूमिका जो आपके समक्ष रखी थी, श्री किशोरी जी को उत्तर देना है। और अद्भुत रस गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्या दर्शन! हम आपको चर्चा वेदांत की सूखी भाषा नहीं है यहाँ तो रस टपक रहा है। श्री किशोरी जी ने क्या किया? सबसे पहले, क्योंकि दोनों राजकुमारों के लिए पूछा था, सबसे पहले लक्ष्मण जी महाराज का परिचय दिया। श्री किशोरी जी बड़ी चिंतित रहती कि मेरे देवर को कोई गलत ना समझे कि बड़े तेजस्वी है, टेढ़े है। इसलिए उन्होंने पहले उनका परिचय दिया। सरल सुभाए, सुभग तनु गोरे, ये इतने अत्यंत सुंदर गौर रंग के जो राजकुमार है। नाम लखन लघु देवर मोरे, वाणी के द्वारा उनका परिचय दिया। ठीक है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के काव्य की फिर से हम यहाँ पर, क्योंकि परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, लोग अक्सर ये कहते हैं, गोस्वामी जी के काव्य के अंतराल में जब तक आप नहीं बैठेंगे तब तक वो गहराई का आनंद आपको नहीं मिल सकता। वो मकरंद जो पीछे छिपा हुआ है, पराग तक ही पहुंचे आप, शोभा, सुगंध और पराग। महाराज जी तुलना करते, मैथिली शरण जी गुप्त के सामने भी ये बात थी। हमारे श्री रविंद्रनाथ टैगोर ने भी लिखा कि जो है उर्मिला के साथ न्याय नहीं हुआ, मानस के उपेक्षित पात्र के रूप में। अब वहाँ मैथिली शरण गुप्त ने साकेत में तो लिखा, उन्होंने परिचय की क्या विधा बताई कि वहाँ लक्ष्मण जी का परिचय उन्होंने दिया कि ये जो गोरे रंग का राजकुमार है मेरा देवर है। और प्रभु का परिचय देना था तो उन्होंने कहा कि उनके साथ मेरे बाजू में जो बैठे हैं वो उनके ज्येष्ठ हैं, उनके बड़े भाई हैं। तो लगा कि ये भारतीय नारी की मर्यादा, पति का नाम नहीं लेना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपना काव्य कौशल का प्रयोग किया।
पर गोस्वामी तुलसीदास जी की विलक्षणता क्या है? देखिए, एक साथ क्या रस पक्ष का निर्वहन, तत्व का निर्वहन और इतना अद्भुत दर्शन का समन्वय। गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि किशोरी जी ने क्या किया, वाणी से तो प्रभु लक्ष्मण जी का परिचय दे दिया। उसके बाद उन्होंने जो साड़ी पहनी हुई थी, किशोरी जी ने घूंघट, अपना सिर जो खुला हुआ था वो माथे को ढक दिया और एक घूंघट जो है माथे पर निकाल दिया। बहुरी बदन पिधु अंचल ढाकी। अब जो बाजू में दिखाई दे रहे थे वो भी दिखाई देना बंद हो गए क्योंकि घूंघट आ गया। तो कोई पूछ सकता है, महाराज जी तो बात करते थे श्री किशोरी जी से कि अभी तक तो आप प्रियतम का दर्शन कर रही थी, अब आपने घूंघट और डाल दिया, जो कुछ दिखाई दे रहा था नहीं दिखाई दे रहा है। और कबीरदास जी जैसे संत ने तो यही कहा, जब उनसे पूछा कि हमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने तो उल्टी ये बात कही कि घूंघट के पट खोल रहे तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट का मतलब यही है आवरण, ये पर्दे जो हमारी आंखों पर, हमारी बुद्धि पर पड़ गए, चाहे वो जाति का आवरण हो, चाहे पाति का आवरण हो, चाहे धर्म का हो, संप्रदाय का हो, ये विभिन्न प्रकार के पर्दे हमारी आंखों को जो है ढक रहे हैं, इसलिए हमें परम सत्य का दर्शन नहीं हो रहा है। अब श्री किशोरी जी का तो मुख निरावृत था, पर उन्होंने अपने माथे पे घूंघट डाल दिया। और घूंघट डालने के बाद देखा, देखिए कितनी अद्भुत कलाओं का प्रयोग। श्री किशोरी जी की दृष्टि प्रियतम श्री राम को कैसे दर्शन करना है, महाराज जी कहते पूरे मानस में अलग अलग कलाएं आपको मिलेगी। जब वे वियोग में लंका में बैठी हुई है, हनुमान जी महाराज पहुंचे तो उनको वहां क्या दिखाई दिया? निज पद नयन दिए मन। उनकी दृष्टि झुकी हुई है कहां पर? अपने चरण कमल की ओर। अभी कोहबर में, मिथिला में संयोग में बैठी हुई है, उनकी दृष्टि कहां पर है? उनका निज पाणी मणि मह देखियति मूर्ति स्वरूप निधान। लंका में चरण कमल का दर्शन कर रही है, मिथिला में कर कमल का दर्शन कर रही है। ये क्या तात्पर्य है? ये सारा रहस्य ये तो केवल परम पूज्य महाराज श्री हमें ये बता पाए कि किशोरी जी हमें दर्शन की कला सिखा रही है, क्योंकि बहिरंग रूप से लग रहा है इनकी दृष्टि झुकी हुई है, चरण कमल की ओर है, पर वो कहते निज पद नयन दिए मन राम चरण कमल लीन। लग रहा है अपने चरण कमल को देख रही, पर मन कहाँ है उनका? वे राम चरणों का दर्शन कर रही है। भले लंका में वियोग में दिखाई दे रही, पर मन जो है वो प्रभु के श्री चरणारविंद में, वहाँ भी पूर्ण तादात्म्य और एकता अद्वैत भाव में वो समाधिस्थ स्थिति में। निज पद नयन दिए मन। और यहाँ पर संयोग में निज पाणी मणिमह देखिए। किसको देख रही है? तो उनका मूर्ति स्वरूप निधान। कोई आभूषणों का दर्शन नहीं कर रही है, उस आभूषण में जिनको वो दिव्य आभूषण मिल गया हो, वो सारे भूषणों का जो आभूषण है वो कोई आभूषण की ओर देखेगी। तो यहाँ श्री किशोरी जी ने जब एक आवरण अपने माथे पर एक घूंघट डाल दिया, ऐसा रसमय प्रसंग, और तब उन्होंने कहा कि तुम देखना चाहती हो। समझ गई कि ये जो भावुक गवारियां हैं वो जानती तो है कि इन दोनों का संबंध क्या है, पर उसके हृदय में उत्कंठा है कि प्रियतम को वो कैसे देखती है, वो दृष्टि भंगिमा का हमें आनंद मिल जाए, श्री किशोरी जी की चितवन का दर्शन हमें मिल जाए कि वे कैसे अपने प्रियतम का दर्शन कर रही है। वो भाव पक्ष की पराकाष्ठा।